जय मसीह की भाई साहब। जय मसीह की। भाई साहब, पिछले में कई दिनों से आपके मैसेज को मैं वीडियो पे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो कि आप प्रार्थना के बारे में हमें लगातार वीडियो में सिखाए जा रहे हैं और मैं उन सारी बातों को सीखते हुए बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मैं आपसे आज के दिन में फिर से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि इस प्रार्थना के साथ में पवित्र आत्मा का क्या रोल है, उसका क्या ताल्लुक है, प्रार्थना में पवित्र आत्मा का क्या रोल है, इसके बारे में आप हमें कुछ सिखा सकते, बता सकते हैं? अच्छा सवाल आपने पूछा। पवित्र आत्मा और प्रार्थना, ये पवित्र आत्मा और प्रार्थना हमेशा मिलता है, तो इसलिए आज का सब्जेक्ट पावरफुल प्रेयर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में कैसे हम ताकत के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा और प्रार्थना ये दोनों मिली हुआ है, दोनों मिला हुआ है, इसको आप अलग नहीं कर सकता है। अभी देखिए, प्रार्थना का बारे में हम देखने के समय में प्रार्थना पिता परमेश्वर की ओर से हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। मगर एक चीज़ को हम कभी ना भूलना है, पिता परमेश्वर की ओर से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, मगर पवित्र आत्मा का सहायता से हम प्रार्थना करना है। ये बाइबल में तो उत्पत्ति 1:2 से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 का 17 तक लगातार प्रार्थना के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में और जुड़ी हुई है। प्रार्थना भी जुड़ी हुई है और पवित्र आत्मा के बारे में उत्पत्ति 1:2 से और प्रकाशित वाक्य 22 का 17 तक हर पुस्तक में पवित्र आत्मा, हर पुस्तक में प्रार्थना ये आता है। अब एक आपने प्रार्थना और पवित्र आत्मा के साथ कैसे प्रार्थना करना, एक वचन आप पढ़िए, रोमियो 8 अध्याय उसका 26 और 27 पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के बाद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना करता है। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है वो पवित्र आत्मा जानता है, हम नहीं जानते। मगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करने से वो प्रार्थना तुरंत सुन जाती है। अभी प्रेरित के काम में प्रार्थना और पवित्र आत्मा दोनों इस 28 अध्याय में मिला हुआ है। जहाँ जहाँ प्रार्थना आती है वहाँ वहाँ पवित्र आत्मा का जो लोग भरते हैं और पवित्र आत्मा का नाम आ रहा है, पवित्र आत्मा क्या काम करता है इसके बारे में उधर आ रहा है। इसका मतलब दोनों मिला हुआ है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। प्रेरित काम पहला अध्याय में प्रार्थना कर रहे हैं लोग 120 लोग, दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा पा रहे हैं, तीसरा अध्याय में प्रार्थना के द्वारा चमत्कार कर रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा तुम पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। कैसे सामर्थ, किसके लिए सामर्थ? प्रार्थना करने के लिए सामर्थ। एक जगह में लिखा है, ना तो ताकत ना तो शक्ति, मेरे आत्मा के साथ, मेरे आत्मा के द्वारा वो है बोलकर लिखा है। आत्मा से आप प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मा से आप एक पावरफुल नहीं, उनसे एक परफेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर में आके क्या करता है, वो विश्वास को बढ़ोतरी करता है। तो अभी मैं एक चीज़ हम हमेशा बताता हूँ, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। इसका पावर हमेशा हमारा साथ मिली हुई है। पावर कहाँ से मिलती है? पावर पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। यूहन्ना 14, 16, 17 में वो हमारा सहायता करता है। क्या करता है? सहायता किस चीज़ में सहायता करता है? तू भक्ति करने के लिए, तू प्रार्थना करने के लिए, तुम वचन पढ़ने के लिए, तुम प्रचार करने के लिए, तुम सेवकाई करने के लिए, तुम भलाई करने के लिए, तुम चमत्कार करने के लिए, तुम चंगाई करने के लिए, बड़ा बड़ा कार्य परमेश्वर के लिए करने के लिए, यीशु का नाम को महिमा करने के लिए वो आपको हमको सहायता करता है। मेरे प्रिय व्यक्ति, वो 14, 25 और 25, 26 में 14 अध्याय में होना में वो हमारा टीचर है, हमारा शिक्षा करता है, शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? प्रार्थना कैसे किया जाता है, हम प्रार्थना में कैसे हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। हम हमेशा एक स्कूल ऑफ प्रेयर
ये एक बड़ा सब्जेक्ट है प्रार्थना, स्कूल ऑफ प्रेयर ऑफ स्कूल। इस स्कूल में, इस शिक्षा में हम केवल एलकेजी में नहीं रहने की जरूरत नहीं, हम आगे बढ़ते जाना है। पढ़ाई में कैसे बच्चे एलकेजी में हम भर्ती करते हैं, फिर वो पूरा स्कूल का, फिर कॉलेज, फिर उससे भी बढ़कर जो वो पढ़ाई करते जा रहे हैं, वैसे ही हम इस स्कूल ऑफ प्रेयर में हम बढ़ते जाना, एक ही में नहीं रहना, एक ही जगह में नहीं रहना। ये अनुभव, ये भक्ति का अनुभव, ये बाइबल एक समुद्र के समान है। परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है, इस बाइबल भी बड़ा है, तो इस भक्ति भी बड़ा है, इस भक्ति में इस प्रार्थना भी बड़ा है। उस प्रार्थना में हम आगे बढ़ना है। रोमियो 5:1 में लिखा है, पवित्र आत्मा तुमके अंदर, दिल के अंदर आने के समय में आपका प्यार आपके अंदर में आ जाता है। उस प्यार से आप प्रार्थना करने के समय में, उस दया से प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर चंगाइयां करता है और चमत्कार करता है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में वो वरदान के बारे में, उस 9 वरदान, बुद्धि के वरदान, ज्ञान की वरदान, परखने की वरदान, विश्वास की वरदान, चंगाई करने की वरदान, चमत्कार करने का शक्ति, अन्य भाषा का वरदान, उसका अर्थ बताने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, ये सब प्रार्थना से जुड़ा हुआ है। प्रार्थना में ये सब जरूरी है। प्रार्थना में ये सब मिल गया तो आप क्या करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा मेरे प्रिय लोग। आया, इसलिए प्रार्थना उस समय में स्ट्रांग हो जाती है। आप पवित्र आत्मा के साथ भरकर, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा का शक्ति पाकर, पवित्र आत्मा का वरदान पाकर, पवित्र आत्मा का उस संचालन, जैसे यीशु मसीह 40 दिन जंगल में उपवास प्रार्थना करके बाहर आ रहा, पवित्र आत्मा उसको अगुवाई किया है, पवित्र आत्मा उसको ताकत दिया है, पवित्र आत्मा का सहायता से, पवित्र आत्मा का ताकत से, पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो बोल रहा मेरे ऊपर है, मेरे प्रभु मुझे इसलिए अभिषेक किया है, मैं भलाई करूं, मैं सेवकाई करूं। उस अभिषेक वो प्रार्थना की ओर से तुम्हें गाइड करेगा। प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसलिए अंत में एक वचन पढ़िए, योगुदा पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसमें जो छोटी सी किताब है वो एक ही अध्याय है, उसका 20वां वचन पढ़िए, जोर से पढ़िए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। बस ये दो, पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, ये अपने पवित्र विश्वास को, उस पवित्र विश्वास में स्थिर होते हुए आत्मा में बढ़कर, आत्मा में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। मैं एक चीज आपको बताऊंगा। मेरे पास एक फॉर्म है, ये फॉर्म को आप देखो, अब ये फॉर्म को आप देखो, इस फॉर्म में आप, इस फॉर्म का नंबर है 29। इस फॉर्म है सेल लेटर, इसको सेल लेटर बोलते हैं। ये एक खोरी पेपर में आप लिख के दे दो, उसमें उसको उन लोग नहीं लेंगे, मगर ये फॉर्म पहले से ही प्रिंट हुआ है। ये नंबर 29, नंबर 13, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 13, अलग अलग विषय के लिए ये सेल लेटर है, फॉर्म नंबर 29। इसको आप भर दो, तुरंत ये स्वीकार किया जाता है। कारण ऑलरेडी ये प्रिंट हुआ है, ऑलरेडी इसमें सारे विषय को मांगा है, वो आप भरने में आपका इजी रहेगा। एक खोरी पेपर में आप लिख के दे दो एप्लीकेशन, वो कलेक्टरेट में कलेक्टर उसको स्वीकार नहीं करेगा, मगर ऐसी पेपर में क्या है, डिपार्टमेंट वो तुरंत ले लेगा, कारण यही डिपार्टमेंट ने ही प्रिंट करके दिया। वैसे ही परमेश्वर ही हमको पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ही यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने बोला मैं जाने से अच्छा है पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे अंदर में रहेंगे, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे ऊपर, हमारे अंदर में रहेगा। हम प्रार्थना करने के समय में वो हमको मदद करेगा। पवित्र आत्मा की ओर से प्रार्थना करने से ऐसे हम एक अच्छी रीति से परमेश्वर के चरणों में हम अपना प्रार्थना को रखेंगे। परमेश्वर तुरंत उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेगा, हमको उस फाइल में साइन कर लेगा, सैंक्शन कर लेगा। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को तुरंत सैंक्शन कर लेगा, तो हम प्रार्थना में बहुत आगे बढ़ेंगे। यह है पवित्र आत्मा और प्रार्थना का एक बाइबल शिक्षा। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। आपने आज के एक विषय और जो हमने प्रश्न किया उसका आपने साधारण तरीके से हमारे बीच में आपने हमें समझा दिया। हम आपके धन्यवाद करते हैं। और आपने हमें ये सिखाया कि प्रार्थना और पवित्र आत्मा के साथ में क्या रोल है। हम इस संसार में रहते हुए कई बार हम ऊपरी भाव से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपने वचनों के माध्यम से हमें सिखाया है
कि जो प्रार्थना पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करता है वो स्वीकारी जाती है। वो परमेश्वर के सेवकाई के लिए एक हमें मार्शन एक हमें सामर्थ्य मिलती है। और आपने हमें सिखाया कि वचन के मार्ग से जब तुम सामर्थ्य पाओगे वही प्रार्थना स्वीकारी जाती। फिर दूसरी बात, हम ये स्वीकार करते हैं कि जब हमारे चिन्ह में सामर्थ्य आएगी हम दुनिया के छोर तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात आपने हमें ये सिखाई, पवित्र आत्मा में भर कर हमें प्रार्थना करना है। तो आज से मैं यह प्रण करता हूं कि मैं परमेश्वर के चरणों में पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना में हमेशा लगा रहूँगा और प्रभु की सेवका में आगे बढ़ूँ। केवल पास्टर जी आप नहीं, ये सुनने वाला नहीं, सारे लोग, सारे विश्वासी, सारे क्रिश्चियन कितनी लोग हैं, मसीह कितनी लोग हैं, ईसाई लोग कितनी लोग हैं, आप लोग ये निर्णय लीजिए, सारे सेवक लोग, सारे संस्था का अगुवे लोग, वक्ता, सारे सेवक, सबको मैं ये बताता हूँ, आप पवित्र आत्मा पाइए और उस पवित्र आत्मा का आग से, उस पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रार्थना करिए। वो प्रार्थना 100% पक्का परमेश्वर स्वीकार कर लेगा, आपको जवाब आएगा, बड़ा बड़ा कार्य होगा। गॉड ब्लेस।